हेलो एवरीवन, मैं विकास कुमार। आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है राइट सर्कुलर सिलेंडर, मतलब कि लंबवृत्तीय बेलन। इसमें हम पढ़ेंगे कि राइट सर्कुलर जो सिलेंडर है वो क्या होते हैं, लंबवृत्तीय बेलन क्या होते हैं, उसके बाद वो किस तरीके से होते हैं, और उसका अगर हमें वक्रपृष्ठ मतलब कर्व सरफेस एरिया और संपूर्ण पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया अगर निकालना हो तो हम किस तरीके से निकालते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सिलेंडर मतलब जो बेलन होता है, राइट सर्कुलर सिलेंडर लंबवृत्तीय बेलन, वो किस तरीके से होता है। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, आयत। इसमें ये हमारे पास लेंथ है और इस एरिया को ये हमारे पास ब्रेथ है, लेंथ और ब्रेथ हमारे पास है। अगर हम इसको लेंथ के अकॉर्डिंग मतलब लेंथ से हम फोल्ड करें या ब्रेथ से फोल्ड करें, तो फोल्ड करने के बाद जो हमारे पास एक न्यू शेप बन के आता है वो हमारा क्या होता है, एक सिलेंडर होता है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। देखिए, अगर हम इसे लेंथ की तरफ से इस तरीके से ऐसे फोल्ड करेंगे तो देखिए ये जो हमारे पास बन के आया, ये देखिए इस तरीके से बन के आया। तो इसमें हम क्या देखते हैं, जो भी लेंथ होता है देखिए एक सर्कल की तरह मुड़ गया। ठीक है, जितना भी हमारे पास ये जो लेंथ होता है ये सर्कल हो गया, और ये जो ब्रेथ थी ये हो गया हाइट में चेंज। ओके, तो इसको अगर हम यहाँ पे ड्रॉ कर लें, अगर हम इसको कॉपी में ड्रॉ कर लें एक रेक्टेंगल को, तो देखिए ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ये हमने लेंथ मान रखा है और ये हमने ब्रेथ मान रखा है। तो अगर हम इस लेंथ के से अगर हम इसे फोल्ड करें, ठीक है, लेंथ से फोल्ड करें तो ये कुछ इस तरीके का देखिए मुड़ के आएगा लेंथ हमारा, और इस तरीके से मुड़ के आ जाएगा। तो ये जो सर्कल का बना ये पूरा एरिया जिस पर ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये वाला और ये वाला इस रेक्टेंगल का लेंथ है। ठीक है, और ये जो नेक्स्ट चीज़ बना हमारे पास, ये चीज़ ये हमारा सर्कल का ब्रेथ है। तो ये सर्कल का ब्रेथ हो गया, और ये जो हो गया ये हो गया हमारा सर्कल का लेंथ। तो ये देखिए ये एक सर्कल है, इसके चारों साइड देखिए ये हमारे पास था। इसको अगर हम लेंथ के ऐसे करके चारों साइड से अगर हम घुमाएंगे तो क्या बनता है, चारों साइड की परिधि बनता है, मतलब सर्कमफेरेंस बनता है किसका, सर्कल का। और सर्कल का सर्कमफेरेंस हम जानते हैं क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है 2πr, जो इसके l के इक्वल है। ठीक है, तो मतलब कि सर्कल का ये सर्कमफेरेंस है, मतलब जो परिधि है वो 2πr होता है जो l के इक्वल है, और यहाँ पे जो b है वो हो जाएगा हमारा h में चेंज। तो ये दो चीज़ होता है, ये हमारा सर्कल से। अगर हम इसे ब्रेथ से अगर फोल्ड करें तो ब्रेथ से फोल्ड करने के बाद देखिए बिल्कुल सेम वैसे ही हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से हम ब्रेथ से फोल्ड करें तो अब जो सर्कमफेरेंस है, जो परिधि है, जो 2πr है, वो हमारा हो जाएगा b। ओके, ये तो हो गया लेंथ से अगर हम फोल्ड करें। तो अगर ब्रेथ से हम फोल्ड करें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो सर्कमफेरेंस है ये वाला, ये होता है हमारा 2πr, ये हो जाएगा हमारा b, और हाइट हो जाएगा हमारा क्या, l। ओके, यहाँ हम देख सकते हैं इजीली कि ऐसे हम अगर इसे फोल्ड करेंगे तो ये हमारा ब्रेथ हो जाएगा, इसे सर्कमफेरेंस हो गया, परिधि हो गया, और यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि हमारी जो हाइट है वो हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे हाइट हमारी l हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा सिलेंडर बनता है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो अगर हमें इसका एरिया निकालना है, ठीक है, एरिया अगर हमें निकालना है कि पूरा का पूरा एरिया कितना कवर होगा, तो रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास कितना होता है, रेक्टेंगल का होता है हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, ये होता है इसका एरिया। और अगर हम इसी लेंथ इंटू ब्रेथ के एरिया पे अगर इसको डिपेंड करके हम निकालें तो हमारे पास एक फार्मूला बन के आता है जो बनता है, देखिए लेंथ और ब्रेथ तो ये रहा, तो जो एरिया बन के आता है ये बनता है हमारा 2πr इंटू h। तो ये जो 2πrh बनता है, ये हमारा जो बन के आता है, ये हमारा क्या बन के आया, ये हमारा बन के आया, इसे हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया हिंदी में कहते हैं वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए कैसे, इसमें हमने क्या देखा कि अगर हम लेंथ को इस तरीके से इसे मूव करें, फोल्ड करें, तो देखिए ये पूरा का पूरा एरिया, ये मतलब ये जो एरिया था हमारा,
ये वाला एरिया, ठीक है। इस पूरे एरिया को जब हमने फोल्ड किया तो फोल्ड करने के बाद ये हमारा इस तरीके से एक राउंड शेप में बन गया, गोल शेप में बन गया। जैसा हमने ड्रम का देखते हैं, अगर हम ड्रम का यहाँ ढक्कन ना लगा दे दोनों साइड, तो अगर ड्रम को ऐसे करेंगे तो देखिए बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा शेप आपका क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया कहलाता है, ठीक है, मतलब वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें यह ध्यान देना है कि कर्व सरफेस एरिया तब कहलाएगा जब हमारे पास ये देखिए एक ये और ये दोनों के दोनों सर्कल हमारा खुला हुआ है, सिर्फ हम इसकी बात कर रहे हैं, जिस पर अभी हमारा उंगली चल रहा है, सिर्फ हम इसकी बात कर रहे हैं, तो ये हमारा कर्व सरफेस एरिया होता है, ठीक है। तो इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। अब यहाँ से अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, मतलब कि अगर हम इस वाले शेप में, ये जो हमारा कर्व सरफेस एरिया ये ऐसे करके बना है हमारा ये सिलेंडर, अगर हम इस वाले सिलेंडर में हम दोनों साइड कैप लगाना चाहें, ढक्कन लगाना चाहें, ठीक है, एक साइड यहाँ ढक्कन लगाना चाहेंगे और एक साइड यहाँ ढक्कन लगाना चाहेंगे, तो हम इसमें क्या करेंगे, हमारे पास देखिए यहाँ पे दो सर्कल का एरिया जुड़ेगा, ये आपका सर्कल ही होता है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और यहाँ भी हो जाएगा कितना पाई आर स्क्वायर, तो एक पाई आर स्क्वायर ये और एक पाई आर स्क्वायर ये, तो दो पाई आर स्क्वायर हमारे पास ये ऐड यहाँ पे होंगे, तो यहाँ पे दो पाई आर स्क्वायर ऐड होंगे, तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, तो अब हम जो यहाँ पे निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया अगर हम निकालते हैं, मतलब कि कुल वक्रपृष्ठीय, इसे हम हिंदी में लिखते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर हम निकालना चाहें तो देखिए सबसे पहले तो हमारे पास कर्व सरफेस एरिया तो आएगा ही, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया पूरा मूव हो रहा है, तो 2 पाई आर एच प्लस इसमें देखिए हमारा क्या ऐड हो जाएगा, देखिए ये हमारे पास एक सिलेंडर था, ठीक है, इसमें ये तो हमारा कर्व सरफेस एरिया हो गया, हमने एल इंटू बी करके ये निकाल लिया था। उसके बाद इसमें हमारे पास दो एरिया जुड़ेगा, एक तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर इसमें ऐड हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे ऐड करते हैं, पाई आर स्क्वायर पहले और पाई आर स्क्वायर दूसरा, तो दो हमारे पास ऊपर नीचे था, दोनों का एरिया प्लस हो गया, तो यहाँ पे हमने प्लस किया तो ये हो गया 2 पाई आर एच प्लस ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ से अगर हम 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा एच प्लस आर, तो ये जो फॉर्मूला बन के आता है ये बन के हमारे पास आता है टोटल सरफेस एरिया, मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया होता है। तो आपको ये दोनों समझ में आ गया कि कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। उसके बाद अगर हमसे बेस का कुछ ही पूछ लिया जाए तो वो सबका सब हमारा सर्कल से रिलेट होता है, क्योंकि हमारा बेस पूरा का पूरा एक सर्कल होता है। तो इस चीज़ को हम इस सिलेंडर में इतना चीज़ हम पढ़ते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। आइए इससे रिलेटेड अब एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास पहला एग्जांपल है, इसमें हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा गया है कि धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है, मतलब कि एक पाइप है जिसकी लेंथ है वो है 77 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद ये कहा गया है कि उसके अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास, मतलब कि जो क्रॉस सेक्शन होता है उसका इनर जो डायमीटर है वो 4 सेंटीमीटर है, और बाह्य व्यास 4.4 है, और जो आउटर है वो 4.4 सेंटीमीटर है। जैसे अगर हम कोई बॉक्स ले लें, देखिए एक पेन के एग्जांपल से समझते हैं। ये देखिए ये आपके सामने एक पेन है, इस पेन में आपका क्या दिख रहा है, इस पेन में देखिए एक तो ये होल दिख रहा है, और होल के चारों साइड देखिए ये जो है ये वाला अलग शेप दिख रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ये देखें कि देखिए ये जो होल का जो ये दे रखा है इतना, ये जो एरिया है यहाँ का जो डायमीटर होगा इसे हम कहेंगे इनर डायमीटर, और इसके सेंटर पॉइंट से ये बाहर तक का जो होगा इसे हम कहेंगे आउटर डायमीटर, ठीक है। तो इसी टाइप का कुल मिला के हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है। तो आइए देखते हैं हम इसमें किस तरीके का शेप बनता है। हमारे पास कुछ देखिए इस तरीके का शेप बन रहा है,
ये हमने बाहर वाला पेन का बना दिया जैसा हम दिखाए थे आपको, ठीक है। और इसके अंदर एक इस तरीके का हमारे पास ये, इसमें हमारे पास ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारा पूरा भरा हुआ है। अभी जैसा हमने पेन में देखा था, ये वाला पार्ट हमारा पूरा फिल है, ठीक है, सॉलिड है ये, ठीक है। और ये जो ये बच गया, ये वाला पार्ट हमारा खाली है, जैसा हमने इस पेन की निप में देखा था। तो इसमें देखिए ये जो है, ये जो होल वाला पार्ट है, ये आपका पार्ट क्या है, ये आपका पार्ट खाली है, ओके। इसमें होल वाला पार्ट खाली है और इसके जो बाहर वाला ये आउटर वाला है, ये वाला फिल है। तो बिल्कुल सेम हमने यहाँ पे भी ऐसा बना दिया है। तो अब देखिए इसमें क्या है, इसमें ये जो छोटा इनर वाला है, इसके रेडियस को हम मान लेते हैं R1, ओके। और ये सेंटर पॉइंट है, तो इसी सेंटर पॉइंट से बाहर का जो हो जाएगा, इसे हम रेडियस मान लेते हैं R2। 2 रेडियस हो गया। और इसकी हाइट जो है वो होगी हमारी h, जो कि यहाँ पे इन्होंने दे रखा है लेंथ, लंबाई दे रखा है, इतना लंबा है, तो L मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो अब हमसे पूछा क्या है, हमसे ये पूछा गया है कि इसका आंतरिक मतलब इनर कर्व सरफेस एरिया हमें बताना है। दूसरा क्या बताना है, बाहरी मतलब आउटर कर्व सरफेस एरिया बताना है। मतलब कि एक बार हमें बताना है सिर्फ अंदर का कर्व सरफेस एरिया कितना है, मतलब ये सिर्फ ये वाला पार्ट, ये जो है ये वाला पार्ट जो हमारा सर्कल का अंदर वाला पार्ट है, इसका एरिया कितना है, पहले तो हमें ये बताना है। दूसरा हमें बताना है कि ये जो बाहर के साइड जो बन रहा है हमारा, इसका एरिया कितना है। ये वाला अगर हम ऐसे करके राउंड करें तो ये एरिया कितना है, और इसका टोटल का सरफेस एरिया मतलब इन दोनों को मिला के सरफेस एरिया कितना बनता है वो। तो आइए करते हैं। सबसे पहले हम इनर सरफेस एरिया करते हैं। तो इनर कर्व सरफेस एरिया अगर हमें निकालना है, इनर कर्व सरफेस एरिया, तो जैसे हम लिखते हैं इसे हिंदी में, आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए इनर है, आंतरिक है, तो हम आंतरिक R मतलब छोटा स्मॉल r ले लेंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारे पास, देखिए कर्व सरफेस एरिया का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था 2πRh। तो R तो यहाँ R1 है, तो यहाँ R1 लिख लेंगे, तो 2πR1h, ओके। ये हो गया इनर के लिए। तो अब वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, R1 और R2 कितना होता है, आइए लिखते हैं। हमारे पास है जो R1, देखिए R1 हमने इनर को माना है, छोटे वाले को, तो इनर मतलब आंतरिक जो है वो कि उसका डायमीटर व्यास कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया है। तो अगर R1 हम निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, 4 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2 मतलब कि 2 सेंटीमीटर। और ऐसे अगर हम बाहर वाले को निकालना है आउटर, तो बाहर का डायमीटर क्या दिया, 4.4, मतलब आउटर 4.4 है, डायमीटर है। तो इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4.4 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर, मतलब कि 2.2 सेंटीमीटर। उसके बाद h तो हमें पता ही है, h क्या है हमारे पास, देखिए लेंथ कितना दे रखा है, 77 सेंटीमीटर, यहाँ पे लॉन्ग दे रखा है 77 सेंटीमीटर, तो h हो गया हमारा 77 सेंटीमीटर। सारी वैल्यू पता चल गया, तो हम वैल्यू पुट करते हैं। देखिए 2 पाई की वैल्यू 22/7, 22/7 पता ही है, R1 हमारा 2 है और h हमारा क्या है 77, तो 7 से ये कैंसिल होगा 11 बार में। और जब हम इन तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो हमारा हो गया इनर कर्व सरफेस एरिया, मतलब आंतरिक वक्रपृष्ठीय। अगर अब हमें बाह्य निकालना होता है तो बाह्य के लिए हम क्या करेंगे, देखिए बाह्य के लिए आउटर कर्व सरफेस एरिया, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2πR2h, क्योंकि देखिए बाहर निकालना है तो बाहर के लिए बाहर वाला रेडियस लेना होगा। तो वैल्यू पुट करते हैं इसमें, 2 पाई की वैल्यू 22/7, R2 हमारा क्या है 2.2 और h कितना है हमारा 77, तो 7 से 77 11 में कैंसिल हो गया। अब जो बचा इन सब की मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया, तो इन सब की मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ हमने क्या है, इनर और आउटर, आंतरिक और बाह्य वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया। अब हमसे लास्ट पूछा है टोटल सरफेस एरिया,
ठीक है। टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है, आइए हम इसमें दिखाते हैं टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है इसमें। देखिए ये हमारे पास एक सिलेंडर है, ओके। तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये हो गया कि इस वाले पे कवर पे अगर मान के चलिए अगर हम इस पे पेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो इस पूरे बाह्य पे पूरे कवर पेंट करेंगे तो कितना उस पर पेंट चढ़ेगा। उसका देखिए जो अंदर वाला पार्ट है इस पर, ये तो खोखला है, होलो है, तो इसके अंदर भी पेंट चढ़ेगा तो इस पे पूरे पे पेंट चढ़ना चाहिए, ठीक है। और ये देखिए जो छोटा छोटा पार्ट दिख रहा है, ये तो यहाँ पे छोटा दिख रहा है, डायग्राम में जो अकॉर्डिंग दे रखा है उसके हिसाब से ये बड़ा होगा हल्का सा, तो ये थोड़ा सा मोटा होगा, तो इस पे पेंट चढ़ेगा तो कितना, तो जितने एरिया पे पेंट चढ़ेगा ये हमारा कहलाता है टोटल सरफेस एरिया, मतलब कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन सा? एक तो ये वक्र पृष्ठ कर्व सरफेस एरिया, बाहर का आउटर और अंदर का इनर, प्लस ये जो सर्कल का ये जो कोना वाला पार्ट ये, ठीक है। तो ये कोना वाला पार्ट कैसे निकालेंगे? देखिए पहले तो हमारे पास देखिए बड़ा वाला रेडियस है, ठीक है, R2 है, तो R2 में से R2 का हम एरिया निकाल लेंगे। दोनों सर्कल है, देखिए दो सर्कल है हमारे पास, जैसे हमने टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखा था बिल्कुल सेम वैसे दो है हमारे पास। तो आउटर के लिए हमारे पास 2 हो जाएगा एरिया, ठीक है। आउटर के लिए हम क्या निकालेंगे? 2πr2 का स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर हमारा एक एरिया होता है सर्कल का, और यहाँ पर 2 इसलिए लगाया क्योंकि हमारे पास दोनों है, ऊपर का भी और नीचे का भी सर्कल। ऐसे करके हम नीचे वाले जो बीच का पार्ट है, देखिए जो इसके बीच वाला पार्ट है इसके एरिया का हम निकाल लेंगे सर्कल का 2πr1 का स्क्वायर, ठीक है। जो ये वाला पार्ट है आपका, इसका हमने एरिया निकाल लिया दोनों का। अब हम क्या करेंगे? दोनों को कर देंगे माइनस। तो जैसे हम दोनों के एरिया को माइनस करेंगे तो ये बीच वाला पार्ट है इसका एरिया आ जाएगा, और यही एरिया हमें चाहिए, ठीक है। तो अब हमें टोटल सरफेस एरिया जो चाहिए, जो तीसरा है हमारे पास, जो हमसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया, वो हम कैसे निकालेंगे? दोनों के कर्व सरफेस एरिया को प्लस कर देंगे, मतलब इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया, मतलब आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस इन दोनों के जो वृत्त का क्षेत्रफल निकाले हैं, जो सर्कल का एरिया निकाले हैं, इन दोनों का माइनस, ठीक है। तो बड़े वाले में से छोटा माइनस करेंगे, मतलब 2πr2 का स्क्वायर माइनस 2πr1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास टोटल फार्मूला बन के आता है जो हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये वैल्यू रखते हैं। इनर कर्व सरफेस एरिया आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला पता है, वैल्यू पता है हमें 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस आउटर बाहर का बाह्य का भी हमें पता है 1064 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस इन दोनों में हमें वैल्यू निकालना है, ठीक है। दो तरीके से कर सकते हैं, या तो 2π कॉमन लेके बाहर ले लें, या साथ साथ वैल्यू रख दें, ठीक है। तो अगर साथ साथ वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? तो हमारे पास आ जाता है 2.22/7 इंटू R2 का स्क्वायर, मतलब 2.2 का 2 बार, 2.2 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2 × 22/7 और 2 का स्क्वायर, ओके। तो इतने पार्ट का हम सॉल्व करके अगर निकालेंगे तो देखिए 968 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब हम इन सब को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो टोटल प्लस करके आता है वो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाता है 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कि टोटल सरफेस एरिया हमारा हो जाता है 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही हमसे चीज़ पूछा गया था। तो ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम, अगर हम इनर आउटर आंतरिक या बाह्य वक्र पृष्ठ या टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो हम किस तरीके से निकालते हैं। आइए इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास एक और एग्जांपल है, इसमें हम ये देखेंगे, इसमें क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या बोला है, ये कह रहा है कि किसी बेलनाकार स्तंभ, मतलब कोई पाइप है, सिलेंडर का शेप में पिलर है कोई, उसका व्यास डायमीटर दे दिया हमें 50 सेंटीमीटर, और उसकी हाइट जो ऊंचाई दे दी है वह है 3.5 सेंटीमीटर, ओके। ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में है। अब बोला गया है कि अगर उसके वर्क पृष्ठ पर, मतलब कर्व सरफेस, जो कर्व सरफेस है एरिया है, उस पर अगर हमें सिर्फ पेंट करना है
तो कितना पैसा खर्च होगा अगर 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट जो है वो 12.50 रुपये खर्च होते हैं। तो आइए पहले एक शेप बना लेते हैं। किस तरह का शेप बोल रहा है ये हमारे पास एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर में हमारे पास जो डायमीटर दिया है, जो व्यास दिया है वो दे रहा है 50 सेंटीमीटर और हाइट दिया है वो दिया है 3.5 मीटर। ओके। कर्व सरफेस एरिया, अभी हमने बताया था आपको कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। अगर हम इस सिलेंडर को लेते हैं, इस सिलेंडर के अगर हमें चारों साइड से अगर हमें इसके इस तरीके से, सिर्फ इसी तरीके से, देखिए ये जैसे घूम रहा है ये वाला पार्ट, सिर्फ इसी वाले पार्ट पर अगर मैं पेंट करना है तो इसे कहते हैं हम कर्व सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला होता है 2πRH जो हमने निकाला था। तो इस पूरे में हमें पेंट करना है। तो सबसे पहले हमें कर्व सरफेस एरिया मतलब वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो आइए निकालते हैं। हमारे पास फॉर्मूला हमें निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, जिसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 2πRH। ओके। तो सबसे पहले हम वैल्यू निकाल लेंगे क्या क्या दिया है हमें। देखिए आर तो हमें दिया है 50 सेंटीमीटर बाई 2, क्योंकि 50 डायमीटर दिया है तो इसका हाफ करेंगे तो ये होगा 25 सेंटीमीटर। और इसे मीटर में चेंज कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो कॉस्ट है वो हमारा मीटर में दिया हुआ है, तो इसलिए हम मीटर में एरिया निकालेंगे। तो 100 से इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.25 मीटर। उसके बाद हाइट हमें दे रखा है 3.5 मीटर। दोनों वैल्यू पता चल गया। तो अब हम वैल्यू को पुट करते हैं। ये होगा 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 0.25 और एच की वैल्यू 3.5। ये हमारे पास आ गया। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास आता है वो हमारे पास आता है 5.50 मीटर स्क्वायर। 5.50 मीटर स्क्वायर ये हमारे पास आता है इसका कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया आ गया। अब हमें ये बोल रखा है कि 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट जाता है, जो कॉस्ट जाता है पेंटिंग करने में, वो जाता है हमारे पास 12.50 रुपीज़। ओके। तो 5.50 मीटर स्क्वायर पे कॉस्ट कितना जाएगा, ये जाएगा कॉस्ट हमारा 12.50 मल्टीप्लाई 5.5। तो जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है रुपीज़ में आता है 68.75। तो 68 रुपीज़ 75 पैसे खर्च होगा हमारा इस जो हमारे पास पिलर दे रखा है इसके कर्व सरफेस एरिया में पेंट करने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें बस हमें ये करना है कि हमें पहले ये समझना है कि हमसे पूछा गया क्या गया है। कर्व सरफेस एरिया पूछा है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, या टोटल सरफेस एरिया पूछा है, मतलब कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो ये हमें पता चल जाएगा। उसके बाद हम फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट करके इसे सॉल्व कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप उसे सॉल्व करें। अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। मोर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।